मैंने कहा अब रूल्स कुछ हैं, इसको समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप पैसिव बना नहीं सकते अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। कर्ता की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब एक सेंटेंस में या तो कर्ता होता है या ऑब्जेक्ट होता है, तो अब मेरा कर्ता तो ज़रूरी है नहीं, तो मेरा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। रोहित क्लीन्ड, रोहित ने साफ़ किया, रोहित मेरा कर्ता है, क्लीन किया। क्या क्लीन किया, मेरा ऑब्जेक्ट पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। क्या क्लीन किया, टेबल करी, रूम किया, कुछ नहीं पता चला। तो मैं इसको पैसिव में बदलूं कैसे, मैं किस पे स्ट्रेस करके बताऊं कि क्या साफ़ किया गया, नहीं बता सकती। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ रोहित इज़ क्लीनिंग द टेबल, तो मुझे पता है रोहित मेरा सब्जेक्ट है और टेबल जिस पर काम हुआ वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको बदल दूँ, अब जैसे है देखो, रोहित क्लीन द टेबल, अब पता है रोहित ने टेबल साफ़ करी, तो ये मेरा रोहित मेरा सब्जेक्ट और टेबल मेरा ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बदलने के लिए मेरा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको मैं पीछे फेंक देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने ऑब्जेक्ट जो मेरा ज़रूरी है मैं उसको आगे लेकर आऊँगी। मैं आगे ले आई, टेबल को आगे ले आई, रोहित को पीछे फेंक दिया, क्योंकि कर्ता इतना ज़रूरी है, मेरा काम है कि टेबल साफ़ हुई वो ज़्यादा ज़रूरी है। गेस्ट आ रहे, टेबल साफ़ हुई, किसी ने भी करी घर में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद मैं देखूँगी, क्योंकि मैं जो बात कह रही हूँ अगर मैं पास्ट में कह रही हूँ तो वो पास्ट में ही रहेगी, मैं उसका काल नहीं बदल सकती। क्लीन्ड इज़ अ पास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब काम किया गया था। तो अगर ये पास्ट कॉन्सेप्ट है तो पास्ट के लिए आप लगाओगे वॉज, प्रेजेंट के लिए लगाओगे इज़ और फ्यूचर के लिए लगाओगे विल। इसी रूल पे स्टिक करते हैं। द टेबल, टेबल एक है तो वॉज द टेबल, ठीक है। अब देखिए, नाउ पुट इज एम आर और वॉज वर और विल अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब ये मेरा पास्ट का सेंटेंस है तो मैं पास्ट में वॉज या वर में से कोई एक लगाऊंगी। अब टेबल एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज। सो द टेबल वॉज। रोहित मैंने पीछे फेंका हुआ है। अब टेबल पे क्या काम हुआ, अब ऑब्वियसली कुछ तो काम हुआ है, क्लीनिंग का काम हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्लीनिंग को क्लीन्ड नहीं लिखूंगी, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि ये पास्ट है। अब आपका क्लीन के 3 फॉर्म्स हैं, क्लीन, क्लीन्ड एंड क्लीन्ड। आपके पैसिव वॉइस में हमेशा 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 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जो कि क्लीन की क्लीन्ड ही होती है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब